बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम की आवाज़ सुनने वाले और देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। ये किस्सा है जुनैद बगदादी और बहलूल दाना का। बगदाद में एक दरवेश रहते थे, इनका नाम बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह था। बहलूल दाना बेक वक्त एक फिलासफर और एक दरवेश थे और इनका कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते थे और जहाँ थक जाते थे वहीं बैठ जाते थे। वो अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों से बात करते थे और जब कभी अवाम की तरफ जाते तो हिकमत और दानाई की खैरात बांटते और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, जिससे पता चलता है कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे। बहलूल की इन्हीं खूबियों ने इनका असल नाम फरामोश करवा दिया था। आपका असल नाम वहाब बिन उमर था और जाए पैदाइश कूफा बयान की गई है। आपका मज़ार बगदाद शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान में है। कहते हैं एक बार जुनैद बगदादी सफर के इरादे से बगदाद चले गए। हजरत जुनैद बगदादी के कुछ मुरीद भी उनके साथ थे। जुनैद बगदादी ने मुरीदों से पूछा, आप लोगों को बहलूल का हाल पता है? वहीं कुछ लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप हजरत शेख उससे मिलकर क्या करेंगे? हजरत जुनैद बगदादी ने जवाब में कहा, जाओ जाकर जरा हजरत बहलूल को तलाश करो, मुझे उनसे मिलना है और कुछ काम है। मुरीदों ने हजरत शेख के हुक्म की तामील अपने लिए बाइस शर्फ समझा। कुछ टाइम गुजरने के बाद एक सहरा में हजरत बहलूल को तलाश कर लिया और हजरत जुनैद बगदादी को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के पास गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे ईंट रखकर आराम फरमा रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी ने सलाम किया और हजरत बहलूल ने जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं? हजरत शेख ने फरमाया, मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो आप ही हैं जो लोगों को दीनी बातें सिखाते हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने जवाब दिया, जी हाँ। बहलूल दाना ने मजीद फरमाया कि अच्छा, अपने खाने का तरीका तो जानते हो? शेख कहने लगे, जी हाँ, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज खाता हूँ और छोटा निवाला लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, लोगों की तरफ नहीं देखता, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा कि जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, खाना शुरू करने और खत्म करने के बाद हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलूल दाना खड़े हुए। बहलूल कहने लगे कि तुम इंसानों के पीरो मुर्शिद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, हजरत ये तो दीवाना पागल है। शेख साहब ने फरमाया कि दीवाना तू है, लेकिन अपने काम के लिए होशियारियों के भी कान काटता है, इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। शेख फरमाने लगे कि आओ इसके पीछे चलते हैं। बहलूल ने वीराने में पहुंचकर अपना डेरा जमा लिया। शेख बगदादी इनके पास गए तो बहलूल ने फिर इनसे सवाल किया कि कौन हो तुम? शेख साहब ने जवाब दिया, मैं हूँ जुनैद बगदादी जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल बोले कि खैर, तुम खाना खाने का तरीका तो नहीं जानते, लेकिन गुफ्तगू करने का तो जानते होगे। शेख ने जी में सर हिलाया। शेख साहब कहने लगे कि मैं हर बात ना तोल के करता हूँ, बेमायने और बेमौका बात नहीं करता। सुनने वालों की अकल का अंदाजा करके खल्के खुदा को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना करूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और जाहिरी अलूम के नुक्ते पर नजर रखता हूँ। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि खाना खाने के आदाब तो एक तरफ, तुम्हें तो गुफ्तगू का तरीका भी नहीं आता। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर हजरत शेख जुनैद बगदादी से मुंह फेरा और एक तरफ को चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। कहने लगे, हजरत ये शख्स तो दीवाना है, आप इसकी बातों पर तवज्जो ना दें। शेख उठे और बहलूल का पीछा करने लगे। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि तुम्हें खाना खाने और गुफ्तगू करने के आदाब मालूम नहीं, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख कहने लगे, जी हाँ मालूम है। बहलूल कहने लगे, अच्छा तो फिर बताओ। शेख कहने लगे कि इशा की नमाज और वज़ाइफ पढ़ने के बाद मैं सोने के लिए चला जाता हूँ। फिर सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्होंने बुजुर्गाने दीन से सीखे थे। ये सुनकर बहलूल कहने लगे कि मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हजरत शेख जुनैद बगदादी ने इनका दामन पकड़ लिया और बोले, ए हजरत, मैं नहीं जानता तो अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दें। बहलूल कहने लगे, तो सुनो, तुम
तुमने जितनी भी बातें की हैं वो सब बात की बातें हैं, असल बातें मैं बताता हूँ। खाना खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोटी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश हो जाए तो आदाब तुमने बयान किए हैं इनके बरतने का कोई फायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीख हो जाएगा। हज़रत शेख बेसाख्ता बोल उठे, अल्लाह आपको जज़ा दे। फिर बहलूल कहने लगे कि गुफ्तगू करते वक्त दिल का पाक और नीयत का साफ होना बेहद जरूरी है और जो बात कही जाए वो अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई भी गर्ज होगी, ये लालच होगी तो ख्वाह कितनी ही अच्छी बात हो तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाएगी। फिर सोने के मुतालिक बताने लगे, इसी तरह सोने के बारे में जो तुमने जवाब दिया वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से पाक हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी ने बहलूल के हाथों को बोसा दिया और दुआएं करने लगे। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।